प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हैं। पुणे से सतारा के लिए रवाना हुए शरद पवार पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान को देंगे श्रद्धांजलि। घर के बाहर समर्थकों की जुटी भारी भीड़। अजीत पवार की बगावत पर बोली एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, जो हुआ वो दुखद है, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, पार्टी को फिर मजबूत करेंगे। बीजेपी पर भी सुप्रिया सुले ने किया पलटवार, कहा हमें भ्रष्ट कहने वाली बीजेपी हमारे नेताओं का कर रही है स्वागत। 5 जुलाई को एनसीपी ने शरद पवार समर्थक नेताओं की बुलवाई बैठक। वाईबी चौहान सेंटर में दोपहर 1 बजे जुटेंगे सारे नेता। जयंत पाटिल ने दी इसकी जानकारी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी 5 जुलाई को एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। 42 विधायक साथ होने का दावा किया। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार ने की पीएम मोदी की खूब तारीफ। कहा मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश बिखरा हुआ विपक्ष है। अजीत पवार ने एनसीपी पर ठोका दावा, कहा हम पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ेंगे, एनसीपी के तौर पर ही सरकार को समर्थन दिया। अजीत पवार के दावे पर शरद पवार ने किया पलटवार। कहा यह जनता तय करेगी एनसीपी किसकी। एनसीपी नेताओं की बगावत पर बोले शरद पवार, ये गुगली नहीं रॉबरी है, मैं फिर से एनसीपी को खड़ा करके दिखाऊंगा। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल होने पर बोले प्रफुल्ल पटेल, हमने किसी दबाव में नहीं लिया है फैसला। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अजीत के पोस्टर पर कालिख लगाकर विरोध किया। अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार समर्थकों का गुस्सा फूटा। एनसीपी ऑफिस में बागी नेताओं की तस्वीरों को हटा दिया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने छगन भुजबल की तस्वीर पर कालिख पोती। दफ्तर से बाहर फेंकी भुजबल की तस्वीरें। महाराष्ट्र के जलगांव में एनसीपी ऑफिस के बाहर अजीत पवार के समर्थकों ने मनाया जश्न। एनडीए के साथ जाने के फैसले का स्वागत किया। एनसीपी में घमासान पर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी हलचल। विधायक दल के नेता बालासाहब थोराट ने कल बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। एनसीपी में हुई टूट के बाद सतर्क हुए उद्धव ठाकरे। मंगलवार को शिवसेना भवन में बुलाई पार्टी नेताओं की मीटिंग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी बुलाई बैठक। एनसीपी मुद्दे पर आज शिवतीर्थ में जुटेंगे पार्टी नेता। अजीत पवार की एनडीए में एंट्री पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा हमारी डबल इंजन सरकार अब बनी ट्रिपल इंजन सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार का किया स्वागत। बोले जो हुआ वो महाराष्ट्र के हित में है। अजीत पवार की बगावत पर बोले रामदास आठवले। एनसीपी से काफी वक्त से नाराज चल रहे थे अजीत पवार, बीजेपी में होना चाहते थे शामिल। एनसीपी में बगावत के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा केंद्र में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करती है बीजेपी। एनसीपी के बागी नेताओं पर शिवसेना सांसद संजय राउत का हमला। कहा शपथ लेने वाले होंगे अयोग्य, महाराष्ट्र को जल्द मिलेगा नया सीएम। आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और पहिए की जरूरत थी, डबल इंजन फेल था। जयराम रमेश का बीजेपी पे आरोप। ट्वीट कर लिखा बागी नेताओं के पीछे पड़े थे ईडी सीबीआई के ऑफिसर्स, अब इन सभी को क्लीन चिट मिल गई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का बयान। बोले बहुमत होकर भी दूसरी पार्टी से विधायक लेने का मतलब सरकार स्थिर नहीं है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान आया सामने। बोले एनसीपी छोड़ने वाले ईडी के सताए हुए लोग। एनसीपी में मचे घमासान पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जिनको पहले भ्रष्टाचारी बोला अब उन्हें शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर अखिलेश यादव का तंज। पहले एमपी, अब महाराष्ट्र बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। एनसीपी में बगावत को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी को घेरा। डबल इंजन की सरकार नहीं, 3 चक्के वाला ऑटो रिक्शा हुआ। एनसीपी में बगावत पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पे बोला हमला। कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र में बार-बार लोकप्रिय जनादेश को कमजोर किया। एनसीपी में बगावत को लेकर ओवैसी का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस में भी तैयार बैठे हैं लोग, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। टल सकती विपक्षी एकता की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चलते किया जा रहा है फैसला। 13-14 जुलाई में बेंगलुरु में होनी है मीटिंग। एनसीपी में मची भगदड़ पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर निशाना। जनता की ताकत में नहीं जोड़ तोड़ पर भरोसा करती है बीजेपी। एनसीपी में बगावत के लिए सुशील मोदी ने विपक्ष को ठहरा दिया जिम्मेदार। का विपक्षी एकता के चलते एनसीपी में हुआ विद्रोह, ये बिहार में भी संभव।
तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीआरएस पर बोला हमला, कहा बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, केसीआर का रिमोट कंट्रोल मोदी के पास है। तेलंगाना में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया, कहा जो कर्नाटक में हुआ वो तेलंगाना में दोहराया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी करेंगे अध्यक्षता। यूसीसी को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम देश में हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मायावती ने दिया समर्थन, कहा इसका विरोध नहीं लेकिन बीजेपी का तरीका गलत, दिख रही है स्वार्थ की राजनीति। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने यूसीसी का समर्थन किया, वकीलों ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शिक्षकों ने लाइब्रेरी हॉल में बैठक की। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके बिष्णुपुर चूरा चांदपुर में सीएम बीरेन सिंह ने लिया जमीनी हालात का जायजा, सुरक्षाकर्मी भी रहे मौजूद। मणिपुर में हिंसा के चलते कर्फ्यू जारी, 8 जुलाई के बाद खुलेंगे स्कूल्स, 5 जुलाई तक इंटरनेट बंद है। मणिपुर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आदिवासी समुदाय को सैन्य सुरक्षा देने की मांग। फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, आज हिंदू सेना ने दायर की है याचिका, फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। कैराना में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जांच के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 19 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या, 2 से 3 हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने हमलावरों को पहचान लिया। गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर से गुलजार हुए स्कूल, अपनी छुट्टियां मनाकर पढ़ाई के लिए स्कूलों में लौटे बच्चे। फ्रांस में कम हुई हिंसक घटनाएं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी रख रहे नजर, अब तक 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। फ्रांस में हिंसा रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती, शहर शहर प्रदर्शनों पर लगाई रोक, पुलिस फायरिंग में एक किशोर की मौत के बाद भड़की हिंसा।